प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमहसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज का संदेश जो है वो मत्ती 24 अध्याय और उसके 12 पद पर है। इसमें क्या भेद की बात है वो आज हम जानेंगे। यहाँ पर लिखा है कि और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ये बहुत गहरी बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कही है। और क्या कहना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा वीडियो देखिए, तभी आपके समझ में आएगा कि इस वचन का भेद क्या है, इसका मतलब क्या है और किस प्रकार से हम इन बातों को समझेंगे। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वचन जब हम पढ़ते हैं तो हमारी समझ में नहीं आता, और जब हम इस एक रीति के अनुसार जब हम वचन को पढ़ते हैं तब वो हमारे दिमाग में बैठता है। तो इस वचन को आज हम समझेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट पर नज़र रखिएगा और बाइबल लेकर बैठिए, ताकि जो भी मैं आपको वचन देता हूँ उनको पढ़ें और आप उन्हें समझ सकें। प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आज की शिक्षा है, इस पर गौर करेंगे आज। और मेरा जो दूसरा चैनल है ट्रू पल्स, उसमें सवाल जो है वो याकूब के विषय में। आज याकूब का मामा लाबान, हम देखते हैं कि याकूब ने लाबान के यहाँ पर बहुत सारे साल सेवा की अपनी पत्नी पाने के लिए। आप बता सकते हैं कितने वर्षों तक याकूब लाबान के घर में रहा? अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको आज के सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए। मैं विनती करता हूं प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव हर एक घर से दूर कर प्रभु जी। बीमारियां दूर कर मेरे प्रभु जी। बांझपन दूर कर मेरे प्रभु। और प्रभु जी कर्जे, नशा और बेरोजगारी दूर कर मेरे प्रभु जी। परमपिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, घरों में जो भी समस्याएं चल रही हैं, कमी घटी चल रही है, उन सारी कमी घटियों को दूर कर। जिनके काम धंधे रुक गए हैं, बंद हो गए हैं, फिर से उनमें जान डाल प्रभु, क्योंकि तू तो जीवित प्रभु है। और हर एक काम में जिन पर भी तू हाथ लगाता है प्रभु, वो भी जीवित हो जाते हैं। तो अपने बच्चों के काम धंधे पर आशीष दे, उनको बढ़ा प्रभु, ताकि तेरे बच्चों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। और अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आप किसी चर्च को ढूंढ रहे हैं कि आपको कोई, अगर आप किसी चर्च नहीं जाते हैं, अगर जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप वहाँ पर जाइए, क्योंकि वहीं से ही आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी। अगर नहीं जा रहे हैं, घर में ही बैठे रहते हैं, तो मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको अच्छे चर्च में पहुँचाने का पूरा प्रयास करूँगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन को हम देखेंगे, और ये वचन है मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 12 पद। यहाँ लिखा है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। तो अधर्म क्या है? सबसे पहली बात जानने की यह है कि यीशु मसीह अधर्म किसको बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या चीज़ है अधर्म, ये बात जाननी भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम धर्मी हैं तो धर्मी का विपरीत शब्द है अधर्म, अधर्मी। तो इसका भी एक अर्थ है। धर्मी किसे कहते हैं ये भी बहुत ज़रूरी है जानना, और अधर्मी किसे कहते हैं ये भी बहुत ज़रूरी है जानना। तभी हम इस वचन के भेद को समझ पाएंगे, जहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम अधर्म किसे कहते हैं। हम सबसे पहले इसी को देखेंगे। पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसके 17 पद को जब हम पढ़ते हैं, तब वहां पर पता चलता है कि अधर्म का अर्थ क्या है। 5 अध्याय उसका 17 पद, यहां पर लिखा है कि सब प्रकार का अधर्म तो पाप है। सब प्रकार का अधर्म पाप है। और पाप में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। सबसे पहली बात आती है कि परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता ही पाप है। क्योंकि अदन की वाटिका में
फल खाना पाप नहीं था, बल्कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना पाप था। तो आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और पाप किया। आज भी जब हम छोटी से छोटी आज्ञाओं का भी उल्लंघन करते हैं, हम पापी हो जाते हैं। परमेश्वर अगर कहता है कि क्रोध मत करना, हम क्रोध करते हैं तो हम पाप करते हैं। परमेश्वर अगर कहता है कि घमंड मत करना, हम घमंड करते हैं तो हम पाप करते हैं। परमेश्वर अगर कहता है कि झूठ मत बोलना, हम झूठ बोलते हैं तो हम पाप करते हैं। प्रभु अगर कहता है कि व्यभिचार ना करना, अगर हम करते हैं तो हम पाप करते हैं। वो कहता है कि लड़ाई झगड़ा ना करना, चुगली ना खाना, पीठ पीछे बुराई ना करना, अगर हम करते हैं तो हम पाप करते हैं। वो कहता है कि माता पिता का आदर करना, अगर हम नहीं करते हम पाप करते हैं। वो कहता है कि प्रार्थना करना और हम नहीं करते तो हम पाप करते हैं। तो ये पाप क्या है? अधर्म। ये हमें अधर्मी बनाता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि विश्वास जो है वही हमारा धर्म कहलाता है। जब हम उत्पत्ति में देखते हैं 15 अध्याय में अब्राहिम के बारे में, तो यहाँ पर देखिए पहले पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा कि हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस यह दमिश्की एलिएजर होगा, सो तू मुझे क्या देगा? अब देखिए यहाँ पर परमेश्वर को यहाँ पर कुछ बोला है। अब्राहिम ने एक दुख प्रकट किया है कि मेरे पास कोई औलाद नहीं है जो मेरे वंश को चला सके। तब परमेश्वर ने इसको क्या कहा? और अब्राहिम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन जो मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, सुनिए, कि यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। परमेश्वर ने वायदा किया, एक वाचा बांधी अब्राहिम के साथ कि इन तारों को गिन ले, मैं तेरा वंश वैसे ही करूंगा। अब देखिए 6 आयत को देखेंगे, यहाँ पर यही पद हमें बताता है कि धर्म किसे कहा जाता है। यहाँ लिखा है, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। जब हम परमेश्वर पर अंधा विश्वास करते हैं, हम धर्मी बन जाते हैं। ये हमारे लिए धर्म गिना जाता है। अब्राहिम विश्वास ही के कारण धर्मी ठहराया गया। और वचन में लिखा है, हमने देखा है आज, कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अब सीधा सा अर्थ है इसका कि विश्वास ना करने पर, हम परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब विश्वास नहीं करते हैं, हम अधर्मी हो जाते हैं। और इसके बढ़ने से ये बढ़ता जाता है, ये अधर्म हमारा बढ़ता जाता है। हम दूर होते चले जाते हैं प्रभु से, हमारा विश्वास कम होता चला जाता है। हम गैर माबूदों के ऊपर विश्वास करते हैं, जादू टोना करने वालों के ऊपर, तंत्र मंत्र करने वालों के ऊपर और दूसरी चीजों के ऊपर हमारा भरोसा ज्यादा हो जाता है बनिस्बत इसके कि हम प्रभु के ऊपर अब्राहिम की तरह विश्वास करें। अब्राहिम ने तारागण के समान अपनी वंश की एक प्रतिज्ञा को सच्चा जाना और वो धर्मी गिना गया, वो विश्वासी गिना गया। हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, लेकिन हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर है क्या? हम प्रभु पे वैसा ही विश्वास करते हैं जैसे हम कहलाना चाहते हैं कि हमें विश्वासी बोला जाए? हम जरा जरा सी बात पर संदेह करते हैं, पतरस की तरह। जब पतरस ने संदेह किया तो वो डूबने लगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? हमें ना तो अल्प विश्वासी बनना है, ना हमें अविश्वासी बनना है, और ना हमें अंधविश्वासी बनना है। हमें विश्वासी बनना है ताकि हम धर्मी कहलाए जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 24 अध्याय और उसके 12 पद में कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अब हमने जान लिया है कि अधर्म क्या है और धर्म क्या है। अगर धर्म विश्वास है तो अधर्म अविश्वास है। अगर धर्म प्रभु के ऊपर अटूट विश्वास करना है तो अधर्म प्रभु से दूर रहना, उसके ऊपर अविश्वास करना है। तो ये हो गया धर्म और अधर्म की परिभाषा, जो मैंने आपको अच्छी तरह समझाई है। आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा देखकर दोबारा सुनिएगा मेरे शब्दों को, तब आपको पता चलेगा धर्म और अधर्म, विश्वास और अविश्वास क्या है। तो हम देखते हैं कि दूसरे हिस्से में आते हैं इस वचन के। यीशु मसीह ने कहा कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा किससे? दो बातें हैं यहां पर। बहुतों का प्रेम
जो अधर्म में लिप्त हो जाते हैं, जो अविश्वासी हो जाते हैं, अधर्म मतलब पाप, जैसे मैंने बताया पहला यूहन्ना 5 की 17 आयत में कि सब प्रकार का अधर्म तो पाप है। तो जो पाप में लिप्त हो जाते हैं तो वो दोनों बातों में प्रेम में ठंडे पड़ते चले जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर बोल गए। वो कहते हैं कि बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। किससे? मनुष्यों से भी और परमेश्वर से भी। मनुष्य आपस में प्रेम नहीं होगा और ना ही परमेश्वर से प्रेम होगा। लोग अपनी इच्छाओं में लगे रहेंगे, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने लग जाएंगे और ऐसे अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे कि उनके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं होगा, अपनों के लिए समय नहीं होगा। तो यीशु मसीह अगर कहते हैं कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, तो इस बात को समझ लीजिए कि परमेश्वर से प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, मनुष्यों से प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि संत पौलुस ने एक बहुत बड़ी बात हमको समझाई। दूसरा तीमुथियुस जब हम पढ़ते हैं 3 अध्याय और उसके 1 से 7 पद तक, तो देखिए क्या लिखा है वहां पर। यहां लिखा है, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, यह है अधर्म के काम जो बढ़ने वाले हैं या बढ़ चुके हैं। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, यह अंत समय की बात यीशु मसीह बता रहे हैं। संत पौलुस भी बता रहे हैं अंत के दिनों में क्या होगा। लिखा है, मैं दोबारा से पढ़ता हूं 3 अध्याय के पहले पद से, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी यानी कि अपने स्वार्थ का मानने वाले, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, कृतघ्न का मतलब होता है नमक हराम, यानी कि किसी के एहसान को ना मानना। उन्होंने कितने भी बड़ा काम आपके साथ कर दिया, उन्हें तुच्छ जानना, उनको इग्नोर करना, वो होते हैं कृतघ्न। अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। सुख विलास में लगे रहेंगे। ये आज का माहौल ऐसा ही है। सुख विलास में लोग अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। ना तो प्रभु से प्रेम है, ना प्रभु के लोगों से। तुच्छ जाना जाता है उनको। कोई पास्टर अगर घर में आ भी जाता है तो सोचते हैं कि कब जाएं, कब हम अपना फ़ोन लेकर बैठे या कब हम टीवी पर अपने प्रोग्राम को देखें। शैतान ने बहुत बुरी तरह से उलझा रखा है टीवी पर और मोबाइल पर। तो यहाँ पर संत पौलुस ने हमें बताया कि अंत के दिनों में ऐसा ऐसा होने वाला है। और ये चीज़ें क्या हैं? अधर्म की बातें हैं। ये सारी बातें अधर्म को प्रकट करती हैं। क्या क्या बातें हैं? ध्यान से सुनिएगा। 2 आयत से पढ़ना। क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लालची, लोभी, डींग मार यानी कि बड़ी बड़ी डींगे मारने वाले, अभिमानी, घमंडी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। कब? अंत के दिनों में। जैसे यीशु मसीह ने कहा मत्ती 24 के 12 पद में कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। और 13 आयत में लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। 12 और 13 आयत मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं बताऊंगा कि कैसे हम वचन को समझ सकते हैं। अगर एक वचन आपने पढ़ा है, नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा ऊपर से पढ़िए और उसे पढ़ते हुए उस वचन के नीचे भी जाइए। एक ही आयत समझ में नहीं आएगी कभी। ऊपर से नीचे तक पूरा चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि इस वचन का अर्थ क्या है। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, लेकिन जो अंत तक धीरज धरे रहेगा इन बातों से उसी का उद्धार होगा। वो उद्धार पा जाएगा इन व्यर्थ की बातों से, अधर्म से, अविश्वास से, और उसका उद्धार हो जाएगा। वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी में लग जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। दोस्तों, ये बहुत ही कठिन समय चल रहा है। शैतान बड़ी बुरी तरह से लोगों के पीछे लगा है और वचन में लिखा है कि हो सके तो वो चुने हुओं को भी भरमा दे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। किससे? परमेश्वर से। और आपस का प्रेम भी ठंडा पड़ता चला जाएगा। और हम देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं, ऐसा हो रहा है। इसका मतलब संसार का अंत जल्दी है। इसलिए अब हमें क्या करना है? उसके आगमन की तैयारी में लग जाना है। प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि याकूब अपने मामा लाबान के घर में कितने वर्ष तक रहा, यानी कि हम कह सकते हैं गुलामी में कितने वर्ष तक रहा। अगर जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा और जान लीजिए वो कितने वर्षों तक अपने मामा के घर में गुलाम बनकर रहा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ये अंत समय चल रहा है, इतना ध्यान रखते हुए अपने आप को प्रभु के आगमन के लिए तैयार कीजिए। प्रेज द लॉर्ड।